फिर भी प्रोविजनिंग बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही अहम है। आखिर प्रोविजनिंग होती क्या है? शुक्रिया कमलदीप। इसको एक सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बैंक की जगह पर अगर कमलदीप आप हो और आपने किसी को लोन दिया हो और आपको ये डर लग रहा हो कि वो लोन वापस नहीं आएगा या फिर उसमें आपके इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट जिसको दिया वो कर रहा हो, वो काफी दिनों से पेमेंट नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए कुछ प्रोविजनिंग धीरे धीरे करते हैं कि चलो अगर ये लोन नहीं भी आता है तो आप राइट ऑफ करने से पहले उसमें प्रोविजनिंग करते हैं, ताकि आप जब राइट ऑफ करें तो आपको एक झटका ना लगे, आपको उसका जो इम्पैक्ट है पूरा एक साथ नहीं सहना पड़े। तो आप उसके लिए धीरे धीरे करके उस चीज को आप भरपाई करते हैं अपने प्रॉफिट से, या फिर आपके पास जो रकम है उससे आप उसको प्रोविजनिंग करके भरपाई करते हैं। तो यही बैंक भी करती है। जो लोन बैंक को लगता है कि ये डिफॉल्ट कैटेगरी में जा चुका है, इसमें अब वापस रकम आने में मुश्किलें हो सकती है, तो उसके लिए वो प्रोविजनिंग करते जाती है। तो सिंपल भाषा में बैंक के लिए प्रोविजनिंग ये होता है और ये एक तरह से कुशन है बैंक के लिए। अब आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ नियम दिए हैं प्रोविजनिंग के लिए कि उन नियमों को बैंकों को फॉलो करना होता है। अगर एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो अगर 1 साल तक आपके बुक्स में, किसी बैंक के बुक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट करार दे दिया जाता है। और अगर सब स्टैंडर्ड एसेट 1 साल तक रहता है उनके बुक्स में, फिर उसको एक डिफॉल्ट या फिर आप कह सकते हैं कि उसको आप एक डाउटफुल एसेट की तरह लिया जाता है। और डाउटफुल एसेट जब करार देता है बैंक को, तो उसके लिए प्रोविजनिंग का भी रूल्स आरबीआई ने तय किया है कि डाउटफुल एसेट अगर 1 साल तक होता है तो 25% उस डाउटफुल एसेट का आपको प्रोविजनिंग करना है। अगर 1 साल से लेकर 3 साल तक वो डाउटफुल एसेट रहता है तो 40% का प्रोविजनिंग करना है और 3 साल के ऊपर पूरा का पूरा उसको राइट ऑफ करना होता है, यानी कि आप उसके लिए 100% प्रोविजनिंग करें। अगर 3 साल से ज्यादा डाउटफुल एसेट बुक्स में है, अगर मान लिया 100 रुपए का है तो पूरा का पूरा 100 रुपए का प्रोविजनिंग करके उसको खत्म करना होता है। सर इसका मतलब डिफॉल्टर होने में कोई बुराई नहीं है, प्रोविजनिंग का क्वेश्चन तो बैंक के पास होता ही है। ऑब्वियसली प्रोविजनिंग का क्वेश्चन होता है बैंक के पास, मगर जब प्रोविजनिंग करता है बैंक और उसके बाद डिफॉल्ट होने पे राइट ऑफ किया जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे असर देखने के लिए जरूर मिलता है और जिसका आप जो इन्वेस्टर है बैंक्स में उसको एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज से बताने के लिए कि क्या होती है प्रोविजनिंग और बैंक्स क्यों करते हैं इसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले दर्शक